बोलिए, मैं अपूर्वा चौधरी बोल रही हूँ। कल आपका इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये देना। जिस तरह से आपने उस हादसे का एनालिसिस किया है, लाजवाब है। लगता है आप भी कभी रंगमंच से जुड़ी थी। एक कलाकार की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं आप। हेलो, लगता है कुछ डिस्टर्बेंस है। नहीं, वो पैदाइशी है। जी? आपको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी न किसी को कुछ साबित करके दिखाना चाहता है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अब वो बड़े गुनाह पर उतर आएगा, जैसे कि बैंक रॉबरी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर निहाल से ये कह देना, शायद वो उसे रोक सके। लेकिन आप हैं कौन? हिचकॉक। क्या? हिचकॉक। हिचकॉक? रुकिए मैडम। मैनेजर साहब है? बैंक 8:30 बजे खुलता है मैडम। नहीं नहीं, मैं उनकी साली हूँ, बाहर गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, जाइए। भीमरूपी महारुद्रा वज्रहंसमारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रवंजना मेरी चिट्ठी आई क्या? दीनानाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंबरा पाताल देवता हंता भव्य सिंधुलेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना। मिस्टर गुप्ता, ये 15 लाख कैश हैं, गिन लो। यस सर। सब सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। चिखो मत, चिखो मत। जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट। छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ो। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। जा, जा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्टिमोना को पकड़ सकता है, और कोई नहीं। हाँ, तो अब बताइए उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर, उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर, उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता, उसने लाल पहना था। नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर, कलर लाल। उन्होंने देखा। तुझे क्या? तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात करती है। तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शैम्पेन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं साहब। एक्सक्यूज मी। यस। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूट कर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ, ये खुद तो कुछ करे ही नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या है? हाँ, ये माइक। ये क्या इनाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ? अरे 2 लाख का इनाम देकर 15 लाख वापस मिलते हैं तो 13 लाख का फायदा नहीं हुआ? दिमाग से काम लो। आप चलिए चलिए। आप लोग पुलिस की कुछ मदद तो करते हैं नहीं, बल्कि उल्टी सीधी खबरें छाप के उनकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर तुम ठंडे दिमाग से बात करोगे ना, तो मैं भी एक आध क्लू दे सकती हूँ इस बैंक रॉबरी के बारे में। क्या? मुझे कल एक बहुत अजीब सा फोन आया था। पहले तो उसने मुझे उन 3 औरतों के इंटरव्यू के बारे में मुबारकबाद दी,
और फिर कहने लगा कि मुजरिम का अगला कदम बैंक रॉबरी हो सकता है, और बैंक रॉबरी हो गई। You never listen to me यार अपूर्वा। ये तो वही हुआ जो मैंने कहा था। तुमने इंटरव्यू लेकर उसको आगाह किया, उसने कहा थैंक यू और अपना रास्ता बदल दिया। और क्या कहा उसने? कुछ नहीं। हाँ? जजमान, ये विधि लिखित है, ये कोई टाल नहीं सकता या बदल नहीं सकता। मल्ला, आज तुम्हारी पैसों की वजह से ये थिएटर टूटने से बच गया। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। कितना काम करती हो भाई, कुछ वक्त अपने तफरी के लिए भी निकाल लिया करो भाई। अगर तुम कहो तो हम डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं और वी कैन सी अ मूवी टुगेदर। नहीं सर, आपके और आपके बीवी के बीच में मैं कबाब में हड्डी लगूंगी। कोई जरूरी नहीं है भाई। तुमने यश चोपड़ा की फिल्म दाग नहीं देखी जो परसों टीवी पे आ रही थी? व्हाट अ फिल्म यार, मैं तो उस फिल्म का फैन हो गया हूँ, स्पेशली दैट सॉन्ग मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अच्छा, उसमें राजेश खन्ना की माशूक है शर्मिला टैगोर और उसकी पत्नी है राखी, और क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना राखी और शर्मिला टैगोर दोनों को साथ रख लेता है यार। दे ऑल स्टे टुगेदर, वेयर इज द प्रॉब्लम भाई? जब दो लोग खुशी खुशी साथ रह सकते हैं तो फिर तीन क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल ठीक कहा सर, तीन तो क्या, हमारे यहाँ ऐसी मिसालें हैं कि 6 भी एक साथ बहुत खुश रह सकते हैं। क्या बात कर रही हो? दैट्स फैंटास्टिक यार। Who's the lucky person? द्रौपदी और 5 पांडव। मैंने तो सोच लिया, मैं भाभी जी को फोन करके बोलने वाली हूँ, अगर एक सन्याल साहब आपको इतना खुश रख सकते हैं तो 4 और आपको कितना खुश रख सकेंगे? What do you mean? सर, अगर आप यश चोपड़ा के दाग के इतने बड़े फैन हैं, तो मैं भी बी आर चोपड़ा की महाभारत की बहुत बड़ी फैन हूँ। भाभी जी को फोन करूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अपूर्वा, बाहर जा रहा हूँ। there's someone waiting for you in the lobby. एक्सक्यूज मी सर। अपूर्वा, तुम्हें शक था ना कि जो आदमी तुम्हें टेलीफोन कर रहा है वही मुजरिम है? उसका पता लगाने के लिए हमने तुम्हारा टेलीफोन टैप कर दिया। अब जो कोई भी इस टेलीफोन पर फोन करेगा उसकी सारी की सारी बातें एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहां पर हमारे पुलिस का आदमी बैठा है और वो हमको बताएगा कि फोन कौन कर रहा है, समझी? लेकिन तुम्हें उस आदमी को अपनी बातों में तब तक उलझा के रखना है जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते। ऑब्वियसली यही एक तरीका उसको पकड़ने का, समझी? अब जैसे उसका फोन आया और तुमने उसकी आवाज पहचान ली, ये बात तुम कांचन से कहोगी और कांचन हमें टेलीफोन करके बताएगा कि फोन कहां से आ रहा है, समझी? अंडरस्टूड? लो, एक डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। फोन उठाओ। हेलो हेलो। ये तो वही है। वेरी गुड। अब तुम क्या करोगे? अरे नहीं, ये तो वही है। कौन? वही जो मुझे फोन करता है। ओह, जस्ट कीप टॉकिंग। लेकिन मैं उससे बात करती रहो। क्या 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 बोलूं क्या मैं? ओम नमः शिवाय। ओम। अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है? इधर कहाँ चली आ रही है मतलब? भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई। हाँ, उधर चल, उधर। खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले ले। मर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है? ये क्या मतलब? बुढ़िया, तू क्या समझे मने? हाँ, ऐसे खाना फेंके कुतिया समझे मने? भक्ति तो वैसे ही है। भक्ति नहीं, काटती भी हूँ। दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ, जिंदा छोड़ूंगी तब ना। तो बुढ़िया सुसरी तेरी को इंसियत करी कजरी की। अरे कजरी तेरी काट के पीस के टुकड़े कर देगी। इंसियत करी। ए बुढ़िया, बहुत बड़ा पंगा ले लिया तूने। समिया, तू भाग। तेरे टुकड़े ना कर दिया तो मार के रख दूंगी। मार के रख दूंगी। अरे
ये क्या हो रहा है? तू मेरा सेठ आज फिनिश। बंद करो। कभी जाती है। अरे तेरे ना करो। कजरी के साथ किया। क्या हो रहा है ताई? क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा नहीं, उसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो। मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राजा सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से छुटकारा नहीं मिलता। बुढ़िया, अरे आ गई। ए लड़की, लड़की, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, छोड़ दो ना हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ, जाती हूँ सब्जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों के खाते नहीं आई थी कजरियाँ ना, धोखे में आई थी, धोखे में, कि कजरी देख कर बड़े लोगों का घर कैसा होता है। ऐसा होता है साला, ऐसा होता है। जी, जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं। फिर मत कहियो कि कजरी ने कही नहीं। हाय राम, सिर फोड़ लिया कमबख्त की मारी ने। ट्राई टू स्लीप। काजल, अरे क्या हुआ? पिछले 7 दिनों से डॉक्टर साहब, पिछले 7 दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर, इसकी दवा बन रही है। काजल, सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल। काजल मत बोल। अरे त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सारी, हाँ सारी। ओह, इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दूं या फिर बोतल ला दूं? वही चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल, अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली? अम्मा, साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूँ तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे अरे अरे, काजल की जगह ये नहीं, वो है मेज पे। चल यहाँ बैठ। छी, कैसे खा रही है? ऐसे नहीं, काजल यूं खाती थी। उठा चम्मच उठा, ऐसे ऐसे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है। याद रख बच्ची, तू एक अच्छे काम के लिए जा रही है। मम्मी मम्मी, पापा को साथ ही लेके आना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रवि वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम।
कहाँ छुपा रखा है रवि वर्मा को? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सच बोलता है? सच बोलता है? सच तो ये है कि मेरे बाबूजी ने तुझसे रिश्वत ली थी। सत्य प्रकाश एक बेईमान अफसर था। वो गलती थी मेरी, मैं बहकावे में आ गया था। बहकावे में? किसके बहकावे में? रवि वर्मा के बहकावे में? हाँ शायद। कहाँ है रवि वर्मा? वो सेक्रेट हार्ट सैनिटोरियम में। मुझे छोड़ दो। आ गया बैठना। काजल, अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना। मैं 1 मिनट में आता हूं। काजल, बास्टर्ड! तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुरी के किस्से में पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये। लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो। ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे। क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे, बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा, मौत, सिर्फ मौत। मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जांच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंघाल और मिस्टर नटवर सक्सेरिया वगैरह ने मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी। चूंकि मैंने वो रिश्वत नहीं ली, इन लोगों ने। रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश, ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं, मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है। मिलॉर्ड, जिन सिंघाल और सक्सेरिया की ये बात कर रहे हैं, उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुकदमा मिस्टर पुरुषोत्तम का है, जिनसे रिश्वत इन्होंने ली है। इसीलिए मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सत्यप्रकाश के असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बुलाएं और कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मिस्टर सत्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड।
मैं नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले मिस्टर सत्यप्रकाश का अपना भरोसेमंद पियन रामपाल सिंह। रामपाल सिंह हाजिर हो। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। इन्होंने मेरी आंखों के सामने ही रिश्वत ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैद बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आप फिक्र मत करना जी, मैंने करण को बुला लिया है। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना जी। इन लोगों को रोको, रोको इन्हें। ये बाबूजी जल्दी कीजिए, चलिए। चलिए यहाँ से। कमाल कर दिया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पति पर पत्थर फेंकने वाले ये हाथ, ये इन लोगों की नहीं है, ये तो तेरे हाथ है, तेरे। इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा, याद रखना तू। चलिए माँ जी, माँ जी चलिए। कोई मेरे करण को बुला लाओ, मेरे करण को बुलाओ कोई। Let's move. करण! भैया आ गए। करण, मेरे बच्चे, करण तू आ गया। तूने इतनी देर क्यों लगा दी? इतने में तो उस वकील रवि वर्मा ने तेरे पिताजी को बेईमान साबित करके जेल में भिजवा दिया। बेटे जल्दी कर, जल्दी जाकर उन्हें छुड़ा ला। जा जा छुड़ा ला, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब तक न जाने क्या हाल हो गया होगा। वाह रवि बाबू वाह, क्या कांटे से कांटा निकाला है आपने, मजा आ गया। मगर भैये 2 साल बाद वो वापस लौटेगा और फिर से हमारी फाइलें खोल के बैठ जाएगा, तब है? जो आदमी 2 साल की सजा काट के आता है ना बिहारी बाबू, सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती। भूल जाओ उसे, खत्म हो गया वो। पुरुषोत्तम, हाँ? तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो। ठीक है। सबसे ऊंचा पेंट हाउस मेरा होगा। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ-पूछ। और हाँ डैड, आप भी बेफिक्री से अपने होटल का काम शुरू कर दीजिए। मैं चलूं? ओके ओके बाय। सिंघाल साहब हमें तो तसल्ली नहीं है। सांप को अधमरा मत छोड़ो, उसे कुचलना है तो पूरा कुचलो। मतलब? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मान लो अगर वो सत्य प्रकाश ससरा जेल में आत्महत्या कर ले तो। वो काहे को करने लगा आत्महत्या? समझा करो, जेल में जब कोई मर जाता है तो उसे आत्महत्या ही कहते हैं, क्यों? हाँ। और जिस आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं, फिर न वो मुंह खोलता है न फाइल। हाँ। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने? कभी कहते यहाँ जाओ, कभी कहते वहां जाओ, कभी कहते यहाँ साइन करो, कभी कहते वहां साइन करो। नहीं करता मैं साइन, जाओ। पिछले 2 घंटों से इट्स मोर देन इनफ। ओके देखिए, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है मत समझाइए हमें। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे, ये ड्यूटी कर रहे हैं आप। यू नो हु आई एम कैप्टन करण, कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी। कैप्टन करण सर, बात क्या है? मैं अपने बाबूजी से, मेरा मतलब है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से मिलना चाहता हूं। एंड दिस ऑफिसर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी टू मीट माय ओन फादर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुनो जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बाबूजी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। ये कब हुआ? सर सुबह 7:0549 ने आत्महत्या कर ली। और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और सर इनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया।
मैं करण बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना। बाबूजी, बाबूजी मैं करण हूं बाबूजी। बाबूजी बोलिए ना बाबूजी। बाबूजी। ही इज डेड कैप्टन। जानता हूं, जानता हूं मैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। आत्महत्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। नहीं, आत्महत्या नहीं है ये। मेरे बाबूजी जिंदगी से प्यार करते थे, जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो आत्महत्या नहीं कर सकते। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने मारा है बाबूजी को? बोलते क्यों नहीं? मर गए क्या सबके साथ? किसने किया ये? कैप्टन करण, बोलो! कैप्टन करण, ये क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ कैप्टन करण। तेरे जब 5 स्टार्स मिलेंगे तब देखेंगे। ओके पापा नहीं, अभी देखो। हाँ? ये क्या किया आपने? नया टेबल खराब कर दिया। पापा I'm sorry। सॉरी बोलने से गलती ठीक नहीं हो जाती। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? ओहो, ये लो जवाई राजा, सब कुछ ठीक हो गया। आप ही ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, सर पर चढ़ा कर रखा है और रखूंगी। आप जाओ ना पार्टी में, ऐसे बच्ची को डांटे जा रहे हो। Come, let's कोई go। बात नहीं बच्चिया। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी आते ही जल्दी जल्दी पूजा के साथ क्या खेलेगी? वीडियो गेम। ओके ओके, लेट्स गो, कम ऑन। गुड नाइट। चले गए बिना चढ़ना मिट लिए। रवि वर्मा।